जैसे कि आप जानते हैं वीकेंड है तो आई ट्राई टू कंट्रीब्यूट समथिंग फॉर आवर कम्युनिटी कि अपने जो ट्रेडर्स है उसमें ट्रेडिंग्स में कुछ मैं ऐड कर सकूं यूज़फुल कंटेंट। तो आज का कंटेंट जो है बहुत ही यूज़फुल है और जो कंसेप्ट है लिटरली आपको थोड़ा सा जो कहते हैं ना एक्साइटमेंट देगा। बेसिकली टॉपिक क्या है हमारा कि कैन वी कैच stocks before a breakout? So yes, we can do by using a scanner. तो today we are try to catch the stocks before a breakout. अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो ब्रेकआउट से पहले स्टॉक्स को कैच करते हैं तो वी एटलीस्ट वी विल गेट 5 to 10%। ठीक है। तो टुडे आई विल ट्राई टू शेयर स्कैनर which basically filter our stocks which are in a tight range। 10 डेज के टाइट रेंज में जो स्टॉक्स होंगे उसको हम फिल्टर आउट करेंगे। यूजली एज पर माई बैक टेस्टिंग यूजली दिस स्टॉक्स गिव 5 to 10% मूव इन फॉलोइंग डेज। ओके। स्कैनर कंसेप्ट बहुत सिंपल सा है कि हम बेसिकली एक स्टॉक्स फाइंड कर रहे हैं जो 10 डेज के रेंज में हो, 1% के आसपास में हो ताकि टाइट रेंज दिखे। और यूजली हम देखते हैं कि टाइट रेंज होती है तो हमें एक ब्रेकआउट की एक पॉसिबिलिटीज बन जाती है। तो यहाँ हम कहीं ना कहीं ब्रेकआउट स्टॉक्स को कैच करने जा रहे हैं बिफोर ए अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स कोई बैक बिग मूवमेंट है उसे कैच करने के लिए। तो हमें करना क्या है, हमें उस स्कैनर को रन करना है डे एंड में और चेक करना है जो स्टॉक्स फिल्टर आउट होके आएंगे कि वो अगर ओवरबॉट में है, मतलब हम आरएसआई यूज करेंगे यहाँ पर। अगर ओवरबॉट रेंज में है तो हमें वहाँ से फॉल दिखेगा 1 2 डेज के अंदर अच्छा खासा। और अगर ओवरसोल्ड में होगा तो हमें एक राइज दिखाई देगा, प्राइस जो है वो एक यूजली एक अप साइड का मूवमेंट देगा हमें। ठीक है। तो हम आते हैं एग्जांपल्स में। यहाँ पर क्या है, बेसिकली मैंने ये स्कैनर यहाँ पर ओपन कर रखा है। मैं स्कैन करता हूँ। ठीक है। ये जो स्कैनर का लॉजिक है मैं या फिर मैं स्कैनर का जो यूआरएल में डाल दूंगा। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर पहला स्टॉक जो है हमारा एक फाइनेंशियल स्टॉक्स है आवास, उसको हम चेक करते हैं। यहाँ मैंने आवास खोल रखा है। आवास जो हमारा आया था वो आया था 3/3 में, 3 मार्च 2025 में स्टॉक्स आया था हमारे स्कैनर में फिल्टर आउट होके। हम यहाँ पर गए, हमने ये ओपन कर लिया है और ये 3 मार्च ये रहा 3 मार्च। ठीक है। आप देख सकते हो ये स्टॉक जो है एक अच्छा खासा टाइट रेंज में था, एक अच्छे खासे एक टाइट रेंज में था। थोड़ा लाइन बड़ी कर देता हूँ ताकि अच्छे से दिखे आपको। ठीक है। टाइट रेंज में था, यहाँ से ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट देने के बाद इसने जो आपका ये तो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट हमें दिख रहा है हमको। 20% का मान लेता है रिजल्ट। ठीक है। इसी को मैं ट्रेड करता हूँ रैंको में। रैंको में इसलिए कह रहा हूँ, मैं अभी दिखाता हूँ आपको उसके पीछे एक लॉजिक। अब मैंने यहीं पर इसको ढूंढा 3 मार्च 2025। ये देखिए एक टाइट रेंज में है ये और ये इसने ब्रेकआउट दिया। ठीक है। ये दिख रहे हो आप। अब ये जो आपका पहला जो फ्लो आया है आप यहाँ देख सकते हो। मैं एक बार को शो करता हूँ। ये देखिए ये टाइट रेंज में है, नियर अबाउट 50 के उसमें है आपके क्या बोलते हैं जो आरएसआई है। ये देखिए ये आपकी रेंज आ रही है टाइट रेंज। ठीक है। उसके ऊपर जो है आप देखोगे एक मूवमेंट दे चुका है वो, अप साइड के लिए ट्राई कर रहा है वो। ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ ब्रेकआउट दिया और जब तक आप ब्रेकआउट ले सकते हो जब तक आपका ये जो है कैंडल जो है वो आपकी रेड ना हो जाए। तो आप देखिए यहाँ पर क्या है, ये ब्रेकआउट दिया उसने, कंटिन्यूसली ग्रीन कैंडल बनती गई। अप टू रेड कैंडल ना बन जाए तब तक हम लोग यहाँ पर
इस ट्रेड में बने रह सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब मैं जो एग्जैक्टली है यहाँ से लेकर पूरा जो है एक अच्छा खासा मूवमेंट जो है मैं यहाँ पर ले सकता हूँ। ठीक है, अब ये जो है 10 क्या बोलते हैं ना, 10 पॉइंट्स की एक ब्रेक है। अगर आप 10 को यहाँ पर काउंट में देख लेंगे कितने काउंट हो रहे हैं, तो आप देख कितने अच्छा परसेंटेज में आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, और बाकी आप कैंडलस्टिक में दिखाई चुका हूँ, सामने दिख रहा है आपको। तो बस यहाँ पर ये होता है कि आपकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब नहीं होती है और इजीली आप ये ट्रेड कर सकते हो। दोबारा हम स्कैनर पे ही आते हैं। अब यहाँ पर उठा लेते हैं हम बैंक का स्टॉक है, आईसीआईसी बैंक 10 मार्च को आया है। आईसीआईसी बैंक 10 मार्च, ये रहा 10 मार्च। देखिए अगेन ये तो था, ये आपको सामने क्लियर हो रहा है। पहले एक बन चुका था आपका एक क्या कहते हैं ना, ब्रेकआउट, या कह सकते हो डिमांड जोन। उसी डिमांड जोन दोबारा आया, उसने एक अच्छा खासा मूवमेंट दिया है। ठीक है, ये आप देखिए, ये मूवमेंट 11% का मूवमेंट आपको फिर से मिल गया है। ठीक है, अगर मैं इसको देखता हूँ यहाँ पर, आईसीआईसीआई बैंक 10 मार्च, ये देखिए सेम चीज़ वहाँ पर है। ठीक है, बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमें साइकोलॉजी डिस्टर्ब नहीं होगा। मैं जब तक मुझे रेड कैंडल नहीं मिलती तब तक मैं रेंज में यहाँ पर रहूँगा। ये मैं 10% मिला यहाँ पर, और यहाँ देखिए मुझे क्या मिला, 5%। मैं यहाँ पर बाहर आ गया हूँ। ठीक है, इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप ऐसा स्टॉक निकाल ले तो एक बार कोशिश करना कि आप जो है यहाँ पर इसके थ्रू आप ट्रेड कर पाएँ, तो आपकी सेकुलर डिस्टर्ब नहीं होगी। बार बार जो ये कैंडल बनती हैं आपकी, रेड ग्रीन छोटी छोटी कैंडल, फिर छोटी कैंडल, फिर ये आपको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करेंगी। तो दोनों ही 10% रिजल्ट दे रहे हैं वैसे अल्टीमेटली। यहाँ भी 10% के आसपास आया था रिजल्ट, और यहाँ भी 10% के आसपास ही आया था। बट साइकोलॉजी जो आपकी वो डिस्टर्बेंस नहीं होती ज़्यादा यहाँ पर। तो आप यहाँ पर एक अच्छा खासा जो है ट्राई कर सकते हो यहाँ पर ट्रेड करने के लिए। तो मैं ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्कैनर डाल दूंगा, और यहाँ पर जब आप रन करते हो स्कैनर, तो ये नीचे के साइड पे आपको पूरा जो बैक टेस्टिंग डेटा दिखाता है, बैक टेस्टिंग डेटा यूज़ कर सकते हो और वेरीफाई कर सकते हो कि स्टॉक वाकई प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उस हिसाब से कर सकते हो। यहाँ से एक और एग्जांपल देख लेते हैं। महाबैंक, महाबैंक ऐसे महाराष्ट्र बैंक को बोलते हैं, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। हम्म, महा हाँ, बैंक ऑफ महाराष्ट्र को बोलते हैं महाबैंक। तो ये बेसिकली क्या है, ये 30 जुलाई को आया है। 30 जुलाई, यहाँ पर आते हैं हम, 30 जुलाई। ठीक है, जैसे मैंने बताया था ना आपको कि यहाँ पर जो रेंज है वो अगर ओवर बॉट पे होगी तो आपको सेल साइड पर देखना होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या है, 10 जुलाई, 30 जुलाई, सॉरी, 30 जुलाई, ये रहा आपको, ये 30 जुलाई है, और ये कहीं ना कहीं रेंज बन के आई है। ठीक है, अब आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है, एक तरह का जो ये देख रहे हो आप, एक अच्छे मूवमेंट के बाद यहाँ पर स्ट्रगल कर रहा है प्राइस। अगर मैं यहाँ देखूँ तो क्या है, यहाँ पर जो हमारा बेरिस डाइवर्जन बन चुका है। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी हमारी जो है वो लो साइड की है। तो यहाँ पर जब ब्रेकआउट आएगा तो लो साइड जाएगा। आप यहाँ से देखिए, यहाँ तक आपने जो है ट्रेड कर लिया है। ठीक है, सेम आप रैंको से चेक कर सकते हो। तो ये वे होगा आपका स्कैनर चलाने के बाद स्टॉक्स जो मिलते हैं उनके साथ किस तरह से हमें ट्रीट करना है। अब जैसे एचडीएफसी बैंक आ रखा है, ये है लास्ट तारीख मेरे ख्याल से, हाँ 19 का है। एचडीएफसी बैंक में आते हैं, एच डी एफ सी, एच एच डी एफ सी बैंक, हाँ। अब यहाँ पर देखिए एच डी एफ सी बैंक जो है ये आपके 19th है।
मतलब ये एक तरह से इस रेंज के अंदर है ये, ठीक है, ये रेंज होगी, ठीक है। अब यहाँ पर जब मुझे दिख रहा है यहाँ पर, अगर आप गौर करो तो यहाँ पर क्या ओवरसोल्ड हो चुका था, ओवरसोल्ड होने के ऊपर बाद 50 के आसपास ही मंडरा रहा है ये, 50 RSI। तो मुझे जो लग रहा है कि यहाँ टच होके ऊपर जा सकता है या यहीं से ब्रेकआउट देगा, तो ये आपके ऊपर सामने टारगेट दिख रहा है आपको, मीन्स ये यहाँ से लेकर के आप यहाँ तक मूव कर सकते हो। 2 या 3% ही है, बड़ा स्टॉक है इसलिए, ठीक है। ये मिड कैप स्टॉक होगा तो आपको अच्छी रेंज देगा। टाटा स्टील देख लेते हैं, ये मिड कैप है आई थिंक टाटा स्टील। तो एक बार आते हैं टाटा स्टील में, स्टील टाटा स्टील में आप देख लेते हैं, टाटा स्टील, टाटा, हाँ देखिए टाटा स्टील भी जो है वो आपके सामने जो है ओवरबॉट में है। अब यहाँ से आप उसको शॉर्ट करोगे, इसके नीचे शॉर्ट करना चाहिए मेरे हिसाब से, तो आपको ऑलमोस्ट 8% के आसपास। ये तो यहाँ पर इसका एक बना है, वो भी क्या बोलते हैं, डिमांड जोन। तो डिमांड जोन के आसपास तो आएगा ही आएगा, यहाँ तक उसको आना चाहिए अगर बड़े प्लेयर्स ने, हाँ वॉल्यूम भी है। तो ये एक एक बना है आपका यहाँ पर डिमांड जोन, डिमांड जोन में टच होके फिर बाउंस बैक मारेगा। तो आप यहाँ पर आप ट्रेड कर सकते हो 7 से 8% के लिए, ये आपको शॉर्टिंग के लिए दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखूँ तो मैं टाटा स्टील रैंको में, हाँ देखिए यहाँ पर ये जो है इसका, ये देख रहे हैं सप्लाई जोन जो है वहीं पर आ गया, और सप्लाई जोन काफ़ी पावरफुल सप्लाई जोन था, ये देखिए इसने पूरा टन हिला रखा था टाटा स्टील का, वहीं पर दोबारा आया। तो प्रोबेबिलिटी तो बनती है हाई कि पहले यहाँ तक आना चाहिए इसको, 62 तक। यहाँ पर क्या दिखा रहा था, 62 तक, मतलब पहले यहाँ तक का रेंज है ये जो दिख रही है, ठीक है। 62 तक कर सकते हो, उसके बाद जो है अगर ये कंटिन्यू रहता है तो अब इसके आगे भी आप जा सकते हो, ठीक है। मतलब आप यहाँ से ऑलमोस्ट इसके आसपास 7 से 8%, ठीक है। तो अब इस तरह से आप स्कैनर चला करके फिर उसका जो स्टॉक का ट्रेंड है वो आइडेंटिफाई करके फिर आप स्टॉक को ट्रेड कर सकते हो। आ, कुछ पॉइंट बचा है हमारा, ठीक है। तो वी चेक आफ्टर द लिस्ट वी गेट कि ओवरबॉट है तो हमें सेल साइड देखना है, ओवरसोल्ड है तो हमें उसको बाई साइड देखना है, और जैसे ब्रेकआउट मिलेगा तो हमें एक अच्छा खासा एक ट्रेंड का मूवमेंट मिलेगा। तो क्लोज करते हैं इस वीडियो को। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि अगर आपको मोर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी चाहिए हो और बहुत वैल्यूबल कंटेंट चाहिए हो तो प्लीज़ 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 इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जितना पॉसिबल हो उसे आप इम्प्लीमेंट करें। मैं जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पर स्कैनर का लिंक ड्रॉप कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।